नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 129वें सूक्त में बताया गया है कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट का मतलब है जिन कष्टों का कारण मनुष्य स्वयं होता है, अपने आप दुख व कष्ट उत्पन्न करता है। दुखों का कारण हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान है, जिसका सही उपयोग नहीं करते। जैसे बुद्धि कहती है कि शरीर के लिए व्यायाम और प्राणायाम करो, लेकिन हम आलस व प्रमाद में बुद्धि की बात नहीं मानते, जिससे कि हमारा शरीर रोगी रहता है। वात, पित्त और कफ को ध्यान में रखकर भोजन नहीं करते और इनके संतुलन बिगड़ने से बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा बताया है आदि भौतिक कष्ट। वह दुख जो दूसरों से मिलने वाला दुख है। जिनके जीवन में अविद्या है वो दूसरों को दुख अवश्य देते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है या ध्यान में है और एक साथ में बैठा हुआ व्यक्ति जोर जोर से बातें करने लगे, हंसने लगे या लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ये दुख होगा जो हमें दूसरे से प्राप्त हो रहा है, जो हमें हमारी विद्या में बाधा डाल रहा है। तो हमारे ज्ञान व व्यवहार कुशलता पर यह निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुखों से कैसे बच सकते हैं और जो हम दूसरों को भी दुख ना दें। तीसरा आदि दैविक कष्ट, जैसे कि अतिवृष्टि, बाढ़ का आना, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि। इन तीनों दुखों से बचने के लिए 3 शपथ लेनी चाहिए। पहली बताई है कि हम उत्तम मार्ग से धन कमाने वाले हों। दूसरा बताया है शांत रहने वाले बने, व्यर्थ का ही गपशप करने वाले ना बने। तीसरा बताया है कि जो भी हम रास्ता, जिस भी रास्ते पर हम चलें वो प्रभु की ओर ले चलने वाला हो। घर में सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने वाले बने। पिता व्यापार आदि में लगे रहकर धन का अर्जन करे, ईमानदारी से धन को अपने व्यवस्थित करे, धन व घर का रक्षक बने। माता सबके लिए आवश्यक वस्तुओं को देने वाली हो और संतान भी ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करते हुए विद्वान बनने के लिए प्रयत्नशील रहे। इस तरह से बताया है कि परिवार के सभी सदस्य जिस रास्ते पर चलें वो उन्हें प्रभु की ओर ले चलने वाला हो। किसी भी रास्ते पर वो प्रभु को ना भूलें। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।